वाले हैं 7 किलोमीटर। आज उनका मेट्रो का सफर रहेगा। मेट्रो में बैठते हुए पीएम की तस्वीरें, ये वहां पर कंफर्टेबिलिटी को भी चेक किया पीएम ने। उन्हीं के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस मेट्रो का सफर करने के लिए प्रधानमंत्री कानपुर में मौजूद इस वक्त हरी झंडी दिखाने के लिए इस मेट्रो को, हालांकि पहले ही इस मेट्रो के ट्रायल को पूरा किया जा चुका है। मेट्रो की स्पीड देखिए बढ़ती, ये मेट्रो चलती नजर आ रही तस्वीरों में, जिसमें प्रधानमंत्री खुद बैठे और उसकी खूबियों को देखते और उसके बारे में बातचीत करते नजर आ रहे। तो मेट्रो से यकीनन लोगों को सफर करने में, लोगों को ट्रेवल करने में यहाँ पर आसानी होती है। वो उस लंबे जाम से भी बचते हैं जिसकी वजह से अक्सर उन्हें आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कानपुर को भी मेट्रो से जोड़ दिया गया है। यूपी सरकार लगातार इसमें काम करती रही और बहुत ही कम वक्त में इस मेट्रो के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। और ये पीएम की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे तो उस वक्त की तस्वीरें, लेकिन मेट्रो के शीशे से ही बाहर झांकते प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आपको नजर आ रहे हैं इस मेट्रो के अंदर की तस्वीरों में। तो उद्योग नगरी को मेगा सौगात दी गई है। आज कानपुर को ये बड़ी सौगात देते पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज खुद इसका सफर तय कर प्रधानमंत्री इस बात को जरूर समझ रहे होंगे कि कितना आसान, कितना सुविधाजनक अब लोगों के लिए कि कानपुर का इन 9 स्टॉपेज का सफर रहेगा, जहां उन्हें पहुंचने के लिए वक्त लगता था, जाम से जूझना पड़ता था और उसी को यहाँ पर दूर करने की कोशिश, ये बड़ी कोशिश नजर आती इस वक्त यूपी सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी। और मेट्रो सिटी बन चुका है अब कानपुर। अब मेट्रो से सफर कर सकेंगे कानपुर वासी भी। इस मेट्रो का लुत्फ उठाते अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोग देखिए घरों की छतों पर मौजूद हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री उन्हें देखते, अभिवादन उनका स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें मेट्रो स्टेशन के अंदर की, अब मेट्रो के अंदर की तस्वीरें हैं। जगह जगह जिन जिन स्टॉपेज को देखिए तैयार किया गया है, वहां पर भी सजावट की गई है चारों तरफ से। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे में भी अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनकी नीतियों से लगातार प्रभावित रहते हैं, वो उन्हें देखने के लिए भी मौजूद नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उनका भी अभिवादन स्वीकार करते ही नजर आ रहे हैं। भले देखिए दूर से किसी को वो सही तरीके से दिख ना रहे हो, नजर ना आ रहे हो, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि आज इस मेट्रो की सौगात पीएम मोदी के हाथों उनको आज दी जा रही है। और इसीलिए लोग इस मेट्रो के सफर को देखते अपने अपने घरों की छतों से भी दिख रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के अंदर से ही ये लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखते। प्रधानमंत्री जब भी कहीं पहुंचे तो इसी तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, लोगों के प्रति उनका एक झुकाव रहता है, वो हमें एक बार फिर से आज इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और आज बखूबी लोग समझते हैं कि आज से उनके लिए कितना आरामदायी ये सफर 3 स्टॉपेज का रहेगा और आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से तस्वीरें ये आपके सामने, लोग घरों की छतों पर मौजूद नजर आते, इस मेट्रो के सफर का लुत्फ लेते पीएम और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो औद्योगिक नगरी है कानपुर और कानपुर में जब इस तरीके की योजनाएं आगे बढ़ती हैं, जब कानपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाता है, तो कानपुर वासियों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बल मिलता है। ये देखिए घरों की तस्वीरें भी आपके सामने, लोग छतों पर मौजूद हैं। आज पहली बार उनके शहर में मेट्रो का संचालन हो रहा है, जिसके लिए वो जब भी किसी सिटी में जाते होंगे तो उन्हें भी उम्मीदें होती होंगी कि हमारे शहर में भी इसी तरीके की सुविधाएं हों, ताकि हम एक आसान और सुविधाजनक सफर जो है वो तय कर सके। लेकिन आज उनका सपना ये साकार होता, लोगों का सपना साकार होता और अब वो भी इस मेट्रो का आनंद ले सकते हैं। तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए मेट्रो बेहद कम वक्त लेती है। अगर गर्मी है तो ऐसे में एयर कंडीशनर, ये मेट्रो उन्हें इस धूप से भी बचाती है जो उन्हें सड़कों पर जाम में फंसते वक्त महसूस होती है। और वो जाम की दिक्कत भी अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कम होगी उन रूट्स पर जहां जहां ये मेट्रो के स्टॉपेज बनाए गए हैं। तो IIT से तो 9 स्टॉपेज इस मेट्रो के सफर के दौरान पीएम खुद देख रहे हैं और आज वो खुद इस सफर को महसूस करते। तो एक तरफ दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए और एक तरफ यहां पर अब वो इस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसका सफर तय करते नजर आते।
तो सुरक्षा को देखते हुए भी यहाँ पर काफ़ी इंतजामात किए गए हैं। आज पीएम यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं आपको, और इसी के साथ साथ आज यहाँ पर कानपुर को एक स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की ही एक ये झलक, एक ये पहल यूपी और केंद्र सरकार की नजर आ रही है। तो जिस दूरी को तय करने में लोगों को घंटों का वक्त लगता है, वो दूरी लोगों के लिए चंद मिनटों में ही पूरी होगी। और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई आपके सामने हैं। आज पीएम यहाँ पर मौजूद हैं। इस मेट्रो की जब आधारशिला रखी गई तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि बहुत जल्द इस मेट्रो को पूरा किया जाएगा। इस मेट्रो का कार्य बहुत ही कम वक्त में तय किया गया है और इसे आज ये पूरा करके कानपुर वासियों को सौंपा गया है। ये मेट्रो अब कानपुर वासियों के लिए बेहद आसान उन रास्तों को बनाएगी जहां पर उन्हें गुजरने के लिए घंटों पहले घरों से निकलना पड़ता है। अब ये तस्वीरें देखिए इस मेट्रो का, अगर आप सफर तय करते तो किन किन रूटों से आपको गुजरना पड़ता है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर कैमरे के जरिए आपको दिखाती ये तस्वीरें। तो लगातार यूपी सरकार की कोशिश ये रही है कि मेट्रो सिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। मेट्रो जिन जिन शहरों में रहती है वहाँ यकीनन जो लोग हैं वो अपने सफ़र को आरामजनक बना पाते हैं। और दीपक मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ये पीएम का 7 किलोमीटर का एक लंबा ये मेट्रो का सफ़र बेहद कम समय में पूरा हो रहा है मेट्रो से। कहाँ पर इस वक्त पीएम का ये मेट्रो का सफ़र जाके खत्म होगा? जी देखिए, बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं, जो पीएम मोदी और पीएम योगी दोनों जो है मेट्रो पर आईआईटी स्टेशन से सवार होकर के निकल चुके हैं और मेट्रो जो है अभी कल्याणपुर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है पहुंच चुकी है। और उसके बाद जो है इसके बाद 2 स्टेशनें और है जहां पर गीतानगर क्रॉसिंग जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर जो है पीएम मोदी मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे और उसके बाद CSA हेलीपैड जाएंगे और वहां से जो है बाई रोड जो है यहाँ पर निजाना नगर मैदान पहुंचेंगे जहां एक जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। जी, तो यानी कि अभी दीपक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन ये नए साल का तोहफा भी है कानपुर वासियों के लिए। तो इसकी जो खासियत है जरा इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, ठीक चुनाव से पहले जो है कानपुर वासियों को कानपुर मेट्रो की सौगात जो है वो पीएम मोदी देंगे। और आपको बताना चाहूंगा मैं कि अभी फिलहाल जो है वो मेट्रो में सफर कर रहे हैं। लगभग 7 स्टेशन है जहां से मेट्रो के उनके जो है प्रस्थान की जो है शुरुआत हुई है और जहां पर जो है अंत होना है मेट्रो स्टेशन गीतानगर क्रॉसिंग स्टेशन है। वहां पर जो है पीएम मोदी मेट्रो से उतरेंगे और उसके बाद जैसे हेलीपैड उसके बाद सभा स्थल तक पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कानपुर वासियों के लिए ये खुशी की खबर है कि वो पीएम मोदी यहाँ देखने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगा मैं, यहाँ जनसभा स्थल में जो है वो पीएम मोदी के प्रशंसकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है और जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में और यहाँ आए हुए लोगों में जो है वो अपार रूप से देखने के लिए मिल रहा है। जी दीपक, ये जो मेट्रो का सफर अब लोगों के लिए आसान होने वाला है, ये सफर कब से उनके लिए शुरू होगा? यानी कि ये मेट्रो जिसका आज उद्घाटन हम कह सकते हो चुका है आधिकारिक तौर पर, अब लोग कब सफर कर पाएंगे इससे? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा आपको, पीएम मोदी ने जो है कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया है और आज से ही जो है वो कानपुर मेट्रो लोगों के लिए जो है वो अवेलेबल होगी और लोग जो है मेट्रो में सफर कर पाएंगे। हालांकि जो है अभी पहले फेज का काम जो है वो मेट्रो का कंप्लीट हुआ है और उसका ही उद्घाटन किया गया है। जो पहला फेज है वो कानपुर आईआईटी से लेकर के जो है वो मोती झील स्टेशन तक जो है वो खोला गया है और इसी बीच रूट के बीच में जो है वो कानपुर मेट्रो चलाई जाएगी। तो जनता जो है वो इन्हीं स्टेशनों के बीच में जो है वो सफर कर पाएगी। जी दीपक, मेट्रो के संचालन के लिए एक वक्त भी निर्धारित किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन अगर कानपुर की मेट्रो सेवाओं की बात करें तो ये सेवाएं कितने बजे से सुबह से शुरू होंगी और रात तक इनका लोग जो है वो लुत्फ उठा सकेंगे?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, अभी जो है वो आधिकारिक रूप से जो है सफल नहीं आई है मेट्रो की, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज से ही जो है वो जनता के लिए मेट्रो की शुरुआत की जा रही है और आज से ही कानपुर वासी जो है वो मेट्रो का आनंद ले पाएंगे, सफर कर पाएंगे। जी जी दीपक, जैसा कि आपने बोला कि आज से ही इसकी जनता के लिए शुरुआत है, जनता आज से इसका सफर जो है वो अपना शुरू कर सकती है। और अब ये तस्वीरें भी हम दीपक दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मेट्रो का सफर तय करते हुए स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ दीपक इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कुछ वक्त और होगा जब उनकी जनसभा भी शुरू हो जाएगी, लेकिन 29 दिसंबर से कहा जा रहा था कि लोगों के लिए इस मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। तो उस 29 दिसंबर से यानी कि बहुत जल्द अब ये घड़ी आ चुकी है जब लोग अब मेट्रो का सफर पूरा कर पाएंगे। लेकिन अभी जो जनसभा है वो इस स्टेशन से कितनी दूरी पर होगी पीएम की? जी देखिए, तो आपको बताना चाहूंगा, अनुमानित भीड़ जो है वो करीब 1.5 से 2 लाख की बताई गई थी। हालांकि जो है जो पीएम की रैली स्थल है वहां पर बारिश अभी भी हो रही है, जिसके चलते लोग जो है धीरे धीरे एकत्र हो रहे हैं और फिलहाल अभी यहाँ पर करीब जो है 50,000 से 1 लाख के बीच में जो है वो लोग यहाँ जनसभा स्थल तक पहुंच चुके हैं। और जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, खास तौर से युवाओं की बात किया जाए तो जो है अपार जो है उत्साह देखने के लिए यहाँ पर लोगों के बीच में मिल रहा है। जी दीपक, स्मार्ट कार्ड की भी कहा जा रहा है कि कानपुर में इस मेट्रो की सुविधा के दौरान शुरुआत की जाएगी। तो वो स्मार्ट कार्ड किस तरीके से वर्क करेगा, लोगों को उससे क्या आराम मिलेगा, किस तरीके की उससे सुविधाएं मिलेंगी? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है, लेकिन फिलहाल अभी हम तस्वीरें दिखा देते हैं। पहले वापस आपके पास आते हैं पीएम मेट्रो स्टेशन से निकलते हुए। और देखिए, कहा गया कि स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी यहां पर दी जानी है, जिसकी वजह से जो लोग पहले ट्रैवल करेंगे, सफर करेंगे, यानी कि जो एक यात्रा अगर जो करेंगे उन्हें 10% छूट मिलेगी स्मार्ट कार्ड के जरिए। यानी कि एकल यात्रा में 10% की छूट भी यहां पर यात्रियों को दी जाएगी। तो इसलिए स्मार्ट कार्ड भी यहां पर संचालित किया जाएगा। अभी तस्वीर देखिए मेट्रो की, जिससे बाहर निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री के इस मेट्रो के सफर की। जब पीएम इस मेट्रो में सवार हुए तो उस वक्त किस तरीके से लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया था। और एक कानपुर में हम मेट्रो क्रांति कह सकते हैं, स्मार्ट सिटी बनती है आज कानपुर सिटी। और इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मेट्रो से सफर तय किया। वो स्टेशन पर पहुंचे, उतरे और उसके बाद अब उनका आगे का कार्यक्रम एक जनसभा का भी रहने वाला है और उसके बाद वो आगे रवाना होंगे। 2017 से पहले